हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत मज़ेदार है। जो हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, घन और घनाभ आप सुने होंगे। ये आकृतियाँ 3D आकृतियाँ बोली जाती है, जैसे कि 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, जिनमें 3 बीमाएँ होती हैं। बीमाएँ बोले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो ऐसी आकृतियाँ जिसका हम क्षेत्रफल नहीं, आयतन निकालते हैं। जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया गया हो, त्रिआयामी जो आकृतियां होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, उनका हम क्षेत्रफल नहीं, आयतन निकालते हैं। उन्हीं 3D आकृतियों में देखा जाए तो एक आकृति है क्यूब, जिसको हम घन कहते हैं। क्यूब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे क्यूब पर, घन पे। देखिए, घन क्या होता है आप समझते हैं। पहले इसका हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है घन। इसी को हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। अब समझेंगे। घन एक ऐसी आकृति होती है, घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है, ठोस आकृति होती है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। देखिए, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो शर्त क्या है कि जो इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, सब बराबर होती है। सब बराबर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई की मैं बात करूं, अगर L है, चौड़ाई इसकी B है, तो इसकी ऊंचाई अगर H है, तो इसका अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो जाए, जैसे कि लंबाई अगर दिया हो A, इसका B जो चौड़ाई है ये दिया हो A, ऊंचाई भी दे दिया हो A। क्यों? क्योंकि यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती। देखिए, आप सूत्र में आपको बताया जाता है कि जो घन का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे न कह के लिखा होता है, A का क्यूब होता है, सिर्फ भुजा का क्यूब। लेकिन कोई भी दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, ये कहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी 3D आकृति नहीं है जिसका आयतन हम निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई न करें। हाँ, अलग चीज़ है कि यहाँ लंबाई भी L भी अगर A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है, तो तीनों का जब L गुणे B गुणे H करते हैं तो A गुणे A करते हैं। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है, इसलिए हम बोल देते हैं कि भुजा का क्यूब कर दें तो हमें इस क्यूब का आयतन निकल के आ जाएगा। आयतन अब समझते हैं दोस्तों। आयतन आप कहेंगे क्या होता है? हर एक बारीक चीज़ों को समझिए आप। आयतन क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, और उसको हम कहीं रख दें तो वो अपना जितना स्थान घेरती है, लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई, तो वो जितना स्थान घेरती है ना, वहीं उसका आयतन होता है, वहीं उसका आयतन होता है। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास ऐसी कोई आकृति नहीं है, ये मार्कर, ये इंक का एक पैकेट है, आप देखेंगे ये घन नहीं है दोस्तों। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे घनाभ क्या होता है। लेकिन यही चीज़ अगर इसकी जो लंबाई है, देखिए ऐसे हम दिखाते हैं, चलिए ठीक है, अगर इसकी जो लंबाई है, ठीक,
लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर दोस्तों सेम हो जाए, अगर ये सेम रहता है, ये इतना लंबा है ना, जितना चौड़ा है उतना इधर भी होता, उतना इधर, इतना ही छोटा होता, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब है, घन है। जैसे आप लोग पासा खेले होंगे, पासा जैसे कि हम इंग्लिश में लूडो बोलते हैं, लूडो जो हम खेलते हैं, तो जो लूडो का जो पासा होता है छोट वाला, जिसमें अंक लिखे होते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो अंक आते हैं ऐसे घुमा के फेंकने पे, वो जो पासा होता है उसकी आकृति घन कहलाती है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी समान होती है। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको आप समझते हैं। पहले तो लिखते हैं घन क्या होता है। आप कहेंगे ऐसी आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, मतलब 3D। आप सुने होंगे 2D और 3D। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। क्या हो? समान हो। तो इससे ठोस आकृति जो बनेगी उसी को हम लोग कहेंगे कि घन है। ठीक है, घन है। अब घन में कई चीजें होती हैं, आप समझें। घन में एक फलक आता है, फलक। ठीक है, फलक, एक फलक आता है। फलक वो वाला फलक नहीं जो गाने में आता है, फलक तक चल साथ मेरे, वो वाला नहीं। इसमें फलक आता है, इसमें कोर आती है, कोर। ठीक, इसमें शीर्ष होते हैं। इतनी चीजों को समझते हैं पहले। देखिए, जो घन होता है इसमें फलक होते हैं। फलक किसको बोलते हैं? देखिए, इस पे आप दिखा सकते हैं हम आपको। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि यह क्यूब है, हालांकि ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबाइड है। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ये अगर इसका ये इतना ही भाग होता है, जितना लंबा उतना बड़ा, जैसे लूडो वाला जो होता है, मैंने बताया पासा। इसको आप देखेंगे, एक ये वाली सतह है, एक सतह हो गई, ये पूरी एक सतह। तो ये इधर है, तो इसके पीछे भी एक है, 2, एक इधर है 3, एक इधर है 4, एक ऊपर है 5 और एक नीचे है 6। तो यही इसकी सतह होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फलक। तो फलक की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 6 होती है। यही 6 फलक की संख्या दोस्तों घनाभ में भी होती है। जैसे ये आकृति घनाभ है, इसकी लंबाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और, ऊंचाई कुछ और। जैसे हम एक किताब ले लें, जैसे हम देखिए यहाँ पे एक हमने कॉपी ले ली है, ये जो है ये घनाभ बोल सकते हैं। इसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और, ऊंचाई कुछ और। ये देखिए, ये इसकी मोटाई है, यानी उसकी ऊंचाई। ठीक है, ऐसे भी अगर कह दें तो लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक, तो ये होती है घनाभ। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं और घन में भी 6 फलक होते हैं। फलक आप समझ लिए किसको बोलते हैं? हमने किसको बताया? ये 1, इसके पीछे वाला 2, इधर 3, इधर 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। अब देखिए कोर क्या होता है। कोर को ही हम बोलते हैं लाइंस। क्या बोलते हैं? लाइंस, रेखाएं। अब आप देखेंगे जितनी लाइन होती है वहीं कोर होते हैं। आप लाइन को गिन सकते हैं। अगर आप गिनेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। टोटल जब आप देखेंगे दोस्तों जितनी लाइंस होती हैं यही कोर। जैसे कि इस पे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये चीज़ है, ये एक इसका एक कोर हो गया, एक ये कोर, 2, 3, 4, ये वाला 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर वाला नीचे वाला 12। जैसे आप देखेंगे ये जो लाइंस होती हैं दोस्तों, ये वाली एक, ये वाला कोना 1, ये वाला कोना 2। ऐसे जब आप इस आकृति को देखेंगे, गिनेंगे आप, तो आपको मिलेगा टोटल कितने कोर होते हैं? आप बोलेंगे
12 कोर होते हैं, टोटल 12 कोर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझे आप? जैसे मैंने ऐसी लाइंस को एक बार गिना, 1 2 3 4, फिर ऐसी लाइंस को 5 6 7 8, ये कोना 9, ये कोना 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो टोटल लाइंस जो होती हैं, कोर होते हैं, वो 12 होते हैं। और शीर्ष की बात करें, शीर्ष कहते हैं ये कोना वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोर ये कोना कितने होते हैं? 8। देखेंगे आप, 1 2 3 4, इधर पीछे भी 5 6 7 8। अरे ये दो कोने का पीछे भी दो कोना होगा 4, इधर दो कोनों का पीछे दो कोना, 4 4 8। तो जो कोने होते हैं, शीर्ष होते हैं, इसी को कोना बोल सकते हैं। शीर्ष ये कितने होते हैं दोस्तों? 8। अब देखेंगे, इसका हम लोग आयतन निकालते हैं, ना कि क्षेत्रफल। जब इसका हम आयतन निकालते हैं, घन का जो आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है, किसी भी आकृति जो 3D आकृतियाँ, उनका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन थी कि सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो यानी ए गुणे ए करते हैं, यानी कि ए का क्यूब कर देते हैं। क्यूब शब्द से ही समझ रहे हैं घन, यानी भुजा का ही क्यूब कर दें। यानी कोई भी भुजा दी गई हो, भुजा का हम क्यूब कर दें। कोई बोले कि एक घन है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। तो आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब कि 1000। अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब क्यों? जैसे हम लोग क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर ऐसे लिखते थे, क्योंकि वो 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते थे। 2D आकृतियाँ, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, जिसमें केवल लंबाई हो चौड़ाई हो। तो उसमें 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होता तो वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 3 बार हो रहा है, इसलिए घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इसमें जो सवाल होते हैं, यूनिट पूछी जाती है। जैसे कि आयतन निकाला जाता है, पूछा जाता है कितने लीटर पानी आएगा, कितना घन सेंटीमीटर का होगा। तो इसका भी मैं एक आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बताऊँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर मैं बात करूं 1 वर्ग मीटर की बात करूं, तो वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 बार गुणा, यानी 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं 1 मीटर का क्यूब की बात करूं, 1 घन मीटर की बात करूं, तो फिर आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना? इतना घन सेंटीमीटर, है ना। तो ये पैमाने हो गए। एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं, जो घन होता है दोस्तों, घन की अगर एक फलक की क्षेत्रफल की बात करें, एक फलक टोटल देखिए कितने फलक, एक इधर वाला तो एक पीछे वाला 2, एक ऊपर एक नीचे 2 4, एक इधर वाला एक इधर वाला 6। फलक की बात किया था 6। अगर एक फलक का क्षेत्रफल निकालना हो, सिर्फ एक फलक का, जैसे मान लीजिए ये घन है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बस निकालना हो, चूंकि ये वर्ग की आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्ग का? आप कहते हैं ए स्क्वायर। अगर इसके घन के एक फलक का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो आप कहते हैं कि ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर। तो इसमें कितने फलक हैं दोस्तों? 6 फलक हैं। तो इसके 6 फलक का क्षेत्रफल जब निकालेंगे,
6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6a²। और यही इसका क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। पृष्ठ मतलब चारों तरफ, ये वाला 1, इसके पीछे वाला 2, 2 नीचे ऊपर 4, 2 दाएं बाएं 6। तो इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठ जो होता है दोस्तों वो होता है 6a²। जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a²। ठीक है, इसका हम लोगों ने आयतन सीख लिया। a³ होता है, क्या होता है, भुजा का क्यूब। नीचे हमने लिखा है भुजा का क्यूब, ये होता है घन का आयतन, भुजा का क्यूब होता है। संपूर्ण पृष्ठ भी इसका हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोई कमरा है, ठीक है, समझिएगा, कोई कमरा है, जैसे मैं इस कमरे में हूं, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, तो कमरे का अगर पूछा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। अब ध्यान देंगे, घनाप पे मत जाइए, केवल घन के बारे में सोचिए। घन में क्या बताया, लंबाई समान, चौड़ाई समान, ऊंचाई समान, तीनों बराबर। तो जैसे कोई दीवार, अब कमरे की चारों दीवार होंगी, जैसे मैं जिधर खड़ा हूँ मेरे अपोजिट एक दीवार होगी मेरे सामने, ठीक है, एक दाएं साइड है एक बाएं साइड है, तो 4 दीवार है और हर दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। इसका मतलब अगर एक दीवार का क्षेत्रफल निकालें तो वो दीवार एक वर्ग बनेगा जिसमें लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे भुजा गुणे भुजा, आप कहेंगे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग होता है। तो उसी तरह जब एक दीवार का निकल गया भुजा का वर्ग, इसका भी भुजा का वर्ग, इसका भी भुजा का वर्ग और इसका भी भुजा का वर्ग, तो एक वर्ग के आकार की, अरे ये घन के आकार की चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाला जाए तो आप 4 दीवार हो गई तो 4 भुजा का वर्ग, ऐसे हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात जब घनाभ की होगी वो मैटर दूसरा होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमें लगता है कि घन से संपूर्ण जानकारियां हमने आपको दे दी है। घन के बारे में ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, कितने फलक होते हैं, कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ठीक है। फलक 6 होते हैं, लाइन्स जो कोर होती है इन्हीं को लाइन्स बोलते हैं, 12 होती है, जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। इसके फलक का क्षेत्रफल, अगर एक फलक का क्षेत्रफल निकाला जाए सिर्फ एक साइड का, तो लंबाई चौड़ाई सेम है, तो लंबाई तो क्या हो जाएगा a गुणे a, यानी a²। जब एक साइड का a² तो टोटल 6 फलक हैं, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए या 6 फलकों की बात किया जाए तो हो जाएगा 6a², ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।